हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेघालय हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट मेंटेनेंस के ऊपर आया है और ये जजमेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस मामले में लोअर कोर्ट ने वाइफ के लिए मेंटेनेंस फिक्स कर दिया, जबकि वाइफ ने कोर्ट में अपना एफिडेविट भी फाइल नहीं किया था। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कोर्ट ने जो हस्बैंड है उसकी ना तो एसेट्स को ध्यान में रखा और ना ही उसकी इनकम को ध्यान में रखा। साथ ही जो हस्बैंड की लायबिलिटीज थी उनको भी कोर्ट ने ध्यान में नहीं रखा और कोर्ट ने वाइफ के लिए मेंटेनेंस बांध दिया। दोस्तों, अक्सर होता यही है कि जब वाइफ और हस्बैंड में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ सबसे पहले अपने लिए मेंटेनेंस की मांग करती है। दोस्तों, इस मामले में भी यही हुआ। वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का केस डाला और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग की। लोअर कोर्ट ने हस्बैंड की ना तो इनकम देखी ना ही उसकी लायबिलिटीज देखी। साथ ही लोअर कोर्ट में जो वाइफ है ना तो उसने अपना एफिडेविट फाइल किया और ना ही अपनी इनकम और लायबिलिटीज को डिस्क्लोज किया। साथ ही जो लोअर कोर्ट है उसने वाइफ के लिए और उसके बच्चे के लिए 18,000 का मेंटेनेंस बांध दिया। अब इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हस्बैंड मेघालय की हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने सारा मामला समझने के बाद जो 3 चीजें ऑब्जर्व की, उसमें सबसे पहले ये था कि क्या हस्बैंड और वाइफ की इनकम और एसेट्स और लायबिलिटीज को जाने बिना क्या किसी भी वाइफ के लिए मेंटेनेंस बांधा जा सकता था। ये पहली चीज थी जो कि लोअर कोर्ट ने कंसिडर नहीं की थी और हाई कोर्ट ने सबसे पहले इसी को ऑब्जर्व किया कि जो लोअर कोर्ट ने वाइफ के लिए 18,000 का मेंटेनेंस बांधा है वो किस बेस पे बांधा है। दूसरे नंबर पर जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि जो मेंटेनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्या लोअर कोर्ट ने उन सब गाइडलाइंस को फॉलो किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए एक अलग से गाइडलाइन दे रखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के मैटर को फॉलो किया है और उसी के लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ गाइडलाइन दे रखी है जो कि लोअर कोर्ट को फॉलो करनी होती है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये देखा कि जो भी गाइडलाइन मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है लोअर कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए फॉलो की है या नहीं। अब थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पर जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो ये था कि क्या जो वाइफ है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है उसकी इनकम और एसेट्स को डिस्क्लोज करने से। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के मैटर में ये गाइडलाइन दी थी कि अगर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई भी मैटर कोर्ट में आता है जिसमें कि डिवोर्स का केस आता है, मेंटेनेंस का केस आता है, डीवी का केस आता है जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये गाइडलाइन दी थी कि अगर वाइफ की तरफ से कोई भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाती है तो सबसे पहले जो लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देनी होगी वो ये देनी होगी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अपना कोर्ट में इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है, जिसमें कि जो वाइफ है उसको भी और जो हस्बैंड है उसको भी, दोनों को ही अपनी जो भी उनकी एसेट्स है, जो उनकी इनकम है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी लायबिलिटीज है और कौन कौन उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। लेकिन इस मैटर में क्या हुआ कि ना तो हस्बैंड की तरफ से ही कोई इनकम एफिडेविट फाइल किया और ना ही वाइफ की तरफ से कोई इनकम एफिडेविट फाइल किया गया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फिर लोअर कोर्ट ने किस बेसिस पर वाइफ के लिए 18,000 का मेंटेनेंस बांध दिया है। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट ने ये भी देखा कि जो रजनीश वर्सेस नेहा में गाइडलाइन दी थी और उसके बाद अदिति वर्सेस जितेंद्र में 2023 में सेम गाइडलाइन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो उन गाइडलाइन को क्या लोअर कोर्ट ने फॉलो किया है। और सारे मामले को ऑब्जर्व करने के बाद हाई कोर्ट ने ये पाया कि लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करते टाइम रजनीश वर्सेस नेहा की कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट बिना एफिडेविट के भी किसी महिला के लिए मेंटेनेंस बांध सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है यस। लेकिन अगर कोई भी लोअर कोर्ट
बिना एफिडेविट के महिला के लिए मेंटेनेंस बांध देती है, तो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है उसको ये डिस्क्लोज करना होता है कि उसने किस रीजन की वजह से महिला का एफिडेविट नहीं लिया, या फिर महिला कोई एफिडेविट नहीं कोर्ट में फाइल कर पाई, और किस बेसिस पर जो कोर्ट है उसने महिला के लिए मेंटेनेंस बांध दिया है। तो इसमें से कुछ भी लोअर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन नहीं किया था कि क्या रीजन था जिस वजह से वाइफ अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं कर पाई, और किस बेसिस पर जो लोअर कोर्ट है उसने महिला के लिए 18,000 का मेंटेनेंस बांध दिया है। आगे अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि जो इनकम एफिडेविट है वो हस्बैंड की तरफ से भी नहीं फाइल किया गया था। तो जब कोर्ट में यही पता नहीं चल पाया कि जो हस्बैंड है वो क्या अर्निंग करता है, क्या उसकी लायबिलिटीज है, कौन कौन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीजें जाने बिना लोअर कोर्ट कैसे वाइफ के लिए मेंटेनेंस बांध सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखते हुए मेघालय हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको डिसमिस किया और मैटर को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजा, और ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि प्रोसीजर फॉलो करते समय जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कोर्ट उसको भी फॉलो करे, और इन सब चीजों को फॉलो करते हुए ही कोर्ट वाइफ के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर करे। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि जो वाइफ होती है वो इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं करती है, क्योंकि अक्सर वो यही कहती है कि मेरे पास अपनी कोई अर्निंग नहीं है और मैं तो पेरेंट्स के ऊपर या फिर अपने बहन भाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, और ऐसे में जो वाइफ है वो अपना एफिडेविट फाइल करने से बच जाती है। तो दोस्तों तो ये जजमेंट उन वाइफ के लिए भी एक सबक होगा जो कि झूठ बोल करके या फिर मनगढ़ंत कहानियां बना करके कोर्ट में अपने आप को पेश करती है, और साथ ही अपने लिए एक अच्छा खासा मेंटेनेंस बंधवा लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो महिला होती है वो एक्चुअल में बेरोजगार होती है, क्योंकि उसके पास छोटे बच्चे होते हैं और वो काम नहीं कर पाती है। ऐसे में अगर कोई ऐसी वाइफ है कि जो अर्निंग नहीं कर सकती और उसके पास छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल करें। भले ही आप कुछ भी ना कमाती हो, लेकिन जो भी आपका खर्चा है वो सारी चीज़ें अपने एफिडेविट में दिखाएं और उसको कोर्ट में फाइल करें। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें हस्बैंड की, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, तो हस्बैंड को भी इस जजमेंट से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोर्ट वाइफ के लिए मेंटेनेंस बांध देती है, और अगर आपके मैटर में भी ऐसा हुआ है कि आपकी वाइफ ने अपना इनकम एफिडेविट नहीं फाइल किया है और आपके खिलाफ कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया है, तो आप उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और साथ में इस जजमेंट का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट के इस जजमेंट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस जजमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपके मैटर में ये रेलिवेंट लगे देन आप उसको यूज भी कर सकते हैं। थैंक यू।